राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई है। बाल विज्ञान कांग्रेस में बाल वैज्ञानिकों ने मॉडल प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में पूजा गोस्वामी, हिना फरसवाण, भविका जोशी, प्राची पांडे, नेहा पांडे, कृष्णा पंत, नेहा, प्रतीक, प्रिया कोरंगा सहित कुल 9 बाल वैज्ञानिकों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में देहरादून में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। प्रवक्ता बीडी जोशी, अतुल लोहमी, नीरज जोशी, रश्मि डंगवाल, डॉक्टर दीपक कोहली व प्रकाश चंद्र ने निर्णायक की भूमिका अदा की। जिला समन्वयक प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी ने कहा कि बच्चों की वैज्ञानिक चेतना का विकास करना ही प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। Myself Niyati Agarkoti from school St. Aaron's Public School, and I am participating here for NCSE program National Children's Science Congress, in which the problem which I have chosen is deforestation, and the solution which I have given is seed paper, through which we can promote afforestation and it reduce the deforestation. नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कोरंगा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनारस से यहाँ बागेश्वर ब्लॉक में आई हूँ। आज यहाँ पर बाल विज्ञान कांग्रेस के उपलक्ष्य में मैं रिंगाल से बनी कुछ चीजें बनाकर यह लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें यह बोला जा रहा है कि कैसे खुद से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और दूसरों को इससे प्रेरित करते हैं, और इससे मैंने यह रिंगाल की चीजें बनाकर दूसरों को दिखाई और उससे प्रेरित करा। नमस्कार, परमानंद पांडे, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाई से मैं नीरज जोशी कक्षा 9 की छात्रा आज आप लोगों के समक्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के इस अवसर पर उपस्थित हुई। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसमें हमें एक समस्या और उसका समाधान बताना। मेरी समस्या है पराली किसानों के लिए समाधान। आजकल आए दिन टीवी, अखबार और न्यूज़पेपरों में दिखाया जा रहा है पराली किसानों के लिए एक समस्या है। फिर से निकलने लग गया खेतों से जहरीला धुआं। आखिर क्यों? इसका क्या उपाय है? पराली को जलाए नहीं तो क्या करें? पराली को जलाने के बजाय हम इसमें कृषि मंत्रालय की बात मान सकते हैं। इसे मशीनीकरण व दवाइयों से भी इसको नष्ट किया जा सकता है। दवाई में डीकम्पोजर इसका एक अच्छा स्रोत है। डीकम्पोजर 20 या 30 रुपए का बाजार पर मिल जाता है और ये केंचुओं का निर्माण करता है, जिससे पराली खाद में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, मशीनीकरण। मशीन थोड़ा महंगी होती है, जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर आदि ऐसी मशीनें, जिससे पराली खाद में कन्वर्ट हो जाती है या फिर वो पशु चारे के रूप में बदल जाती है, या फिर पराली एकदम से खेत के अंदर दबा दी जाती है और उसके ऊपर से बीज बो दिया जाता है। मेरी समस्या थी पराली और इसका समाधान है डीकम्पोजर। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट देहरादून के तत्वावधान में आज जनपद स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में किया जा रहा है, जिसमें कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर तीनों विकास खंडों से चयनित लगभग 50 बाल वैज्ञानिक समूह प्रमुख तथा सहयोगी बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें जो इस वर्ष का मुख्य विषय है कि हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जानें, इसके 5 विषयों में बच्चे अपने शोध अनुभव पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अपने परिवेश में, अपने नजदीक के आसपास की कोई समस्या को चिन्हित करना होता है और उसका वैज्ञानिक समाधान सुझाया जाता है अपने शोध अनुभव पत्र के द्वारा, जिसमें बच्चे विगत 2-3 महीनों में गाँव में जाके, अपने क्षेत्रों में जाके आंकड़े एकत्रित करते हैं वहाँ की समस्या के संदर्भित, और उसका निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि इसका ये वैज्ञानिक समाधान है। तो शोध अनुभव पत्र के आधार पर, उनके प्रस्तुतिकरण के आधार पर जो निर्णायक गण हैं वो श्रेष्ठ 9 परियोजनाओं को, 9 शोध अनुभव पत्रों को राज्य के लिए आज उनको आगे किया जाएगा, जिसमें वो राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे और इसका राष्ट्रीय स्तर का आयोजन 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।